हेलो, श्री शिव महापुराण यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है और साथ में मेरा प्रणाम भी। तो आज मैं शिवपुराण के द्वितीय खंड के 31वां अध्याय का वर्णन सुनूंगी और सुनाऊंगी। 31वां अध्याय में है कि दधीची और उनके मित्र राजा छू की कहानी है। दोनों एक मित्र हैं, लेकिन किस कारणवश एक दूसरे के परस्पर विरोधी बन गए हैं, शत्रु बन गए हैं, उसी की कहानी 31वां 32वां अध्याय 33वां अध्याय में है। तो आज मैं क्या कहानी है, आगे क्या कहानी बनता है, वो गुरु की स्तुति करने के बाद सुनेंगे। तो सबसे पहले गुरु की स्तुति कर लेते हैं। गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरे देवो महेश्वरः गुरुरे साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सूत जी ने कहा, हे सौनागदी ऋषियों, ब्रह्मा जी द्वारा इस कथा को सुनकर नारद जी को अत्यंत आश्चर्य हुआ। अस्तु उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, शिव जी के बिना विष्णु आदि अन्य सब देवता दक्ष के जग में क्यों चले गए? फिर विष्णु जी ने शिव गणों के साथ मित्रता पूर्वक युद्ध क्यों किया? वे दक्ष के जग को बचाने में समर्थ क्यों न हो सके? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे नारद, पूर्व काल में मेरा छू नामक एक पुत्र था। वह राजा था। दधीची उसका परम मित्र था। वे दोनों आनंद पूर्वक अपनी राजधानी में रहते थे। कुछ समय बाद ही छू अपने सम्मान एवं पद के कारण अत्यंत अहंकारी हो गया और अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने लगा। एक बार उसने चैवन ऋषि के पुत्र दधीची के साथ बहुत विवाद किया। छू कहता था कि राजा सबसे श्रेष्ठ है और दधीची का कहना था कि ब्राह्मण सबसे उत्तम है, क्योंकि अन्य सभी लोग, जिनमें राजा भी सम्मिलित है, ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं। परंतु छू उसकी बात को न मानकर तथा उसके प्रमाण को अपने तर्क द्वारा काट कर यह कहता था कि देखो, 8 दिक्पाल जो राजा है, उन्हें प्रजापति तथा ईश्वर कहा जाता है और सब लोग, जिसमें ब्राह्मण भी सम्मिलित हैं, उनका पूजन तथा सम्मान करते हैं। इसलिए तुम्हें भी उचित है कि तुम हमारी पूजा करो। हे नारद, छू की इस बात को सुनकर दधीची ने अपने बाएं हाथ से उसके मस्तक पर एक थप्पड़ मारा और ब्राह्मण की श्रेष्ठता को प्रमाणित कर दिखलाया। यह देखकर छू ने अपने हाथ में वज्र उठाकर दधीची को मार डाला और इस प्रकार उस पर विजय प्राप्त की। जिस समय दधीची पृथ्वी पर गिरकर मरने को था, उस समय उसने गुरु को स्मरण करके अपने प्राण त्यागे। उसकी प्रार्थना को सुनकर शुक्राचार्य शीघ्रता पूर्वक उस स्थान पर आ पहुँचे और उन्होंने दधीची के छिन्न भिन्न शारीरिक अंगों को एकत्र करके उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। इस प्रकार जीवन दान एवं आरोग्य प्राप्त करने के पश्चात दधीची ने शुक्राचार्य से कहा, हे शुक्राचार्य जी, आप मुझे कोई ऐसी उक्ति बताइए जिससे मैं अमर हो जाऊं। यह सुनकर शुक्राचार्य ने उत्तर दिया, हे दधीची, ऐसा वरदान केवल शिव जी ही दे सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता भी उन शिव जी के चरण सेवक हैं। उन्हीं की सेवा द्वारा मैंने यह संजीवनी विद्या प्राप्त की है। मृत्युंजय नाम तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। उनका मृत्युंजय नाम तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। उनकी कृपा प्राप्त करके वानासुर अमर हो गया और वह सब राजाओं, मुनियों तथा ब्राह्मणों में श्रेष्ठ बनकर शिवपुरी में निवास करता है। शिव जी की सेवा करके ही दुर्वासा ऋषि तीनों लोकों के स्वामी बन बैठे हैं।
और अपने उत्तम चरित्र द्वारा धर्म की रक्षा करते हैं। शिव जी की सेवा करने के कारण ही विश्वामित्र मुनि ने ब्राह्मण पद को प्राप्त किया है और नवीन सृष्टि को उत्पन्न कर अनेक प्रकार की नूतन वस्तुओं को जन्म दिया है। ब्रह्मा जी दिन रात शिव जी की सेवा में संलग्न रहते हैं तथा उन्हीं की आराधना के कारण ही मार्कंडेय ऋषि कल्प समाप्त हो जाने पर भी जीवित बने रहते हैं। हे दधीचि, इंद्र ने शिव जी की सेवा द्वारा ही यह शक्ति प्राप्त की है। उनका शत्रु किसी भी प्रकार जीवित नहीं बच सकता। भगवान विष्णु जी भी शिव जी के अनन्य सेवक हैं। जगदम्बा शक्ति भी रात दिन शिव जी की सेवा करने के कारण तीनों लोकों की स्वामिनी बनी है। रामचंद्र, परशुराम तथा बलराम ने शिव जी की पूजा से ही अपना नाम अमर किया है। विकट, अंगिरस तथा गौतम ऋषि ने शिव जी का पूजन करके अमृत प्राप्त किया। बृहस्पति ने भी शिव जी की सेवा द्वारा उच्च पद पाया है। इंद्रदेव मुनि बिना इच्छा के शिव जी का नाम लेने के कारण शिव गणों में सम्मिलित हो गए। वैश्य वर्ण नंदी ने शिव जी की सेवा द्वारा उच्च पद को प्राप्त किया। महाकाल पूर्व जन्म में अक्सर वेद के विरुद्ध कार्य किया करते थे, परंतु शिव जी की सेवा के करने के कारण ही उन्होंने मुक्ति प्राप्त किया। ब्रह्मा तथा विष्णु ने परस्पर विवाद करने के उपरांत भी शिव जी के आदि तथा अंत को नहीं जान पाए। एक बार एक राजसी ने धोखे से शिव मंदिर को धोया था। उसी पुण्य के कारण वह कैलाश में जा पहुंची और फिर एक राजपुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। एक बार एक चोर ने शिवालय में अपना शरीर को त्याग दिया, जिसके कारण उसे परम पद की प्राप्ति हुई। अतः यदि तुम्हें अमरत्व प्राप्ति की इच्छा है तो उन्हीं भगवान शिव की पूजा करो। हे नारद, शुक्राचार्य की बात सुनकर दधीचि ने प्रसन्न होकर कहा, हे स्वामी, आप मुझे शिव मंत्र का उपदेश दीजिए। तब शुक्राचार्य जी ने भगवान सदाशिव से प्राप्त संजीवनी विद्या का उपदेश दधीचि ऋषि के प्रति किया और शिव जी का पूजन करने के लिए एक मंत्र का उपदेश भी दिया। फिर मैंने भी दधीचि को शिक्षा दी। तब दधीचि ने अत्यंत प्रसन्न होकर उस मंत्र का जाप करते हुए शिव जी की बहुत सेवा पूजा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर शिव जी अपना दर्शन देते हुए उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। उस समय दधीचि ने अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान सदाशिव की बहुत प्रकार से प्रार्थना करते हुए यह कहा, हे प्रभु, आप मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए और यह वरदान दीजिए कि मेरी हड्डियां वज्र के समान हो जाएं और मुझे कोई न मार सके। मैं किसी के साथ नम्रतापूर्वक वार्तालाप भी न करूं। दधीचि ऋषि की प्रार्थना सुनकर शिव जी ने हंसते हुए उन्हें ये तीनों वरदान दे दिए। तदुपरांत दधीचि राजा छू के पास जा पहुँचते उन्होंने उसके मस्तक में एक लात मारते हुए कहा, यह कौन पड़ा है? यह देखकर छू ने भी अत्यंत क्रुद्ध हो दधीचि के ऊपर अपने वज्र का प्रहार किया, किंतु उसका कोई फल नहीं निकला। राजा छू ने दधीचि के साथ बहुत समय तक युद्ध किया, परंतु न तो वह विजय प्राप्त कर सका और न उन्हें किसी प्रकार का कष्ट पहुंचा सका। उस समय राजा छू को यह निश्चय हुआ कि दधीचि ने शिव जी से कोई वरदान प्राप्त कर लिया है। हे नारद, यह देखकर राजा छू लज्जित हो भगवान विष्णु जी का पूजन करने लगा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित गरुड़ पर आरूढ़ हो उसे दर्शन देने के लिए आ पहुंचे। उन्होंने देखा राजा छू ने साष्टांग दंडवत प्रणाम तथा स्तुति करने के उपरांत यह प्रार्थना की, हे प्रभु, दधीचि नामक एक ब्राह्मण पहले मेरा परम मित्र था, परंतु अब शत्रु बन गया है और शिव जी से वरदान प्राप्त कर वह वज्र शरीर एवं अमर हो गया है। उसने मेरा अनादर करते हुए अपने बाएं पैर से मेरे मस्तक पर लात मारी है और अहंकार में भरकर यह कहा है कि मैं तीनों लोकों से निर्भय हूँ। हे प्रभु, उस पर विजय प्राप्त करने के निमित्त ही मैंने आपका पूजन किया है, क्योंकि आप अहंकार को नष्ट करने वाले हैं। अस्तु, आप मुझे कृपा करके यह वरदान दीजिए कि मैं उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकूं। राजा छू की इस प्रार्थना को सुनकर भगवान विष्णु अपने मन में अत्यंत चिंतित होकर यह विचार करने लगे कि यदि मैं इस समय अपने भक्त को वरदान नहीं देता हूँ तो वेद का वचन मिथ्या होता है। इसके साथ ही यह बात भी है कि यदि मैं इसे वरदान देता हूँ तो भी वेद का वाक झूठा होता है, क्योंकि वेद में कहे
अनुसार ब्राह्मण सदैव निर्भय है। इसके साथ यह बात भी है कि मैं शिव जी का भक्त हूँ और दधीची भी शिव जी का भक्त है। इधर राजा छू मेरा भक्त है। अस्तु, दोनों बातों में से मैं किस बात को रखूं? शिव जी की सृष्टि मेरे द्वारा मोहित नहीं कर सकती। अतः इस संबंध में मेरी कोई भी न चल सकेगी। इस प्रकार विचार करने के उपरांत भगवान विष्णु ने छू से कहा, हे राजन, पहले तो तुम इस बात का अपने मन में निश्चय रखो कि शिव जी का भक्त को कहीं भी किसी प्रकार का भय नहीं होता। तदुपरांत तुम भी यह जानो कि हम तुम्हारे सदैव रक्षक बने रहेंगे, जिसके कारण दधीची अपना हठ त्याग देगा। साथ ही हम तुम्हें यह भी बताए देते हैं कि हम दधीची को किसी प्रकार साफ दिलवा देंगे। आज की वाणी अपने श्री गुरु के चरणों में विराम देती हूँ और फिर दूसरी कहानी मैं अगले एपिसोड में सुनूंगी और सुनाऊंगी।